श्री राधा रमन लाल की जय। स्वाध्याय के इस सत्र में आज हम देखेंगे कि गोकर्ण जी धुंधकारी के उद्धार के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पिछले स्वाध्याय के सत्र में हमने देखा था कि धुंधकारी गोकर्ण जी से बातें करता है और अपने विषय में बताता है। अब आज गोकर्ण जी उससे क्या कहेंगे, तो आइए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें और हम देखें। यदि आपने पिछले स्वाध्याय के सत्र को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप जरूर से जाकर के उसे देखिएगा। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यम् इदं महते गया श्राद्धान् मुक्तश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेता तत्त्वं वद सविस्तरं। प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तेश्चेद् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भया त्वन्मुक्ति साधकं किञ्चित् दाचरिष्ये विचार्य च किञ्चिद् आचरिष्ये विचार्य च धुंधकारी निजस्थानं तेन आदिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तम् आगतं दृष्ट्वा लोकाः प्रत्यासमागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथानिशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्ण स्तम्भरं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तोभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटम् इत्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा
तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपनी तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा की है कि अब गोकर्ण जी को क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करना चाहिए। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरी महात्म्य की कथा है, तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस महात्म्य की कथा के अंतर्गत जो आत्मदेव हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत जो आत्मदेव हैं वो वास्तविक रूप में और कोई नहीं बल्कि हम ही आत्मदेव हैं। उनकी पत्नी है धुंधली। उनकी पत्नी कौन है? धुंधली है। तो धुंधली वास्तविक रूप में है कौन? तो धुंधली और कोई नहीं, हमारी बुद्धि ही धुंधली है। अब इनकी संतान कौन? तो मान्यता के अनुसार इनकी संतान कौन है? धुंधकारी। तो धुंधकारी है कौन? तो धुंधकारी वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो धुंधकारी जो भी इंद्रियों एवं मन की मांग को पूर्ण करने में तल्लीन रहता है, जो इतने तक ही सिमटा हुआ है, वही वास्तविक रूप में धुंधकारी है। क्योंकि यदि हम मन और इंद्रियों की मांग देखें तो इनकी मांग क्या है? तो इनकी मांग तो 5 विषय, इंद्रिय विषय ही तो है। इंद्रिय विषय है। और यहाँ हमने महात्म्य की कथा के अंतर्गत भी यही देखा कि धुंधकारी 5 वैश्याओं की चंगुल में बंधा हुआ है। ये 5 वैश्याएं वास्तविक रूप में और कोई नहीं, 5 इंद्रिय विषय हैं। जो कौन कौन से हैं? जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हम वास्तविक रूप में आखिर अटके कहाँ है? हमारा मन, हमारी इंद्रियां अटकी कहाँ है? तो इसी में तो हम अटके हुए हैं। यही हमें समझना है। लेकिन यहाँ पे गोकर्ण जी क्या कर रहे हैं? अब धुंधकारी को उसकी मुक्ति का उपाय धुंधकारी के लिए उसकी मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। तो जो मन, जो इंद्रियां, जो हमेशा 5 इंद्रिय विषयों के अंतर्गत जो बंधी हुई है, सिमटी हुई है, उनको क्या बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है विचार के माध्यम से। यदि हमारे अंदर विचार, सद्विचार जागृत हो जाए तो मन को बदला जा सकता है, क्योंकि यही मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। किंतु हमें यह भी समझना है कि इंद्रियां और मन कभी तृप्त नहीं हो सकते, हमेशा ये अतृप्त ही रहते हैं। जैसा हमने महात्म्य की कथा में देखा कि 5 वैश्याओं ने किया क्या? 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, जला दिया। तो हम यदि इंद्रिय विषयों को ही पुष्ट करने में अपना जीवन बिता देंगे तो इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां हमेशा हमें छल करके चली जाती हैं और हमें पश्चाताप की अग्नि में जला देती हैं। और यही हमने महात्म्य के अंतर्गत देखा है, जो कि आत्मदेव धुंधली धुंधकारी के माध्यम से। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पे आइए हम देखें कि अब जब गोकर्ण जी यहाँ उनकी मुक्ति का, धुंधकारी की मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है, इसको हम अपने अगले स्वाध्याय के सत्र में इसको देखेंगे।
आज के स्वाध्याय के सत्र को हम यहीं तक रखते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। जो कुछ भी त्रुटियां हुई है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि स्वाध्याय का ये सत्र आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए आज के इस सत्र को हम यहीं पे विराम करते हैं। श्री राधे।